Hello students, I am Rehan Khan, your biology teacher from Study for Inter College. In last video, we are discuss about respiration in human beings. We are discuss about respiration in plants. But in this video, I am explaining you respiration in human beings. Respiration in human being is very important for your board exams. Okay, now start respiration in human beings. Human beings, like other land animals, are air breathers. ह्यूमन बींग जैसे अदर लैंड एनिमल्स होते हैं उसी तरीके से क्या एयर ब्रीदर्स होते हैं. लंग्स आर द मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स. द मोड ऑफ रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग इज कॉल्ड पल्मोनरी रिस्पिरेशन. जो ह्यूमन का रिस्पिरेशन का तरीका होता है उसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी रिस्पिरेशन. पल्मोनरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लंग्स से जुड़ा हुआ होता है. लंग्स इनके मेन ऑर्गन क्या है? रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स. जो लंग्स से जुड़ा है तभी से उसको पल्मोनरी रिस्पिरेशन कहते हैं. अब रेस्पिरेटरी सिस्टम किन किन पार्ट से ये बना हुआ है ये देखेंगे. द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स. नंबर 1, नॉस्ट्रिल्स एंड नेसल चैम्बर्स. नॉस्ट्रिल्स और नेसल चैम्बर कौन होते हैं? जो हमारे नाउस के टिप पे जो दो होल्स होते हैं उनको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं. The tip of the nose has two small holes called nostrils. The nostril lead internally into nasal cavity. और nostrils कहाँ जाते हैं? into nasal cavity में. The hair inside nostrils. जो नोस में जो nostrils में hairs होते हैं उनका क्या काम होता है? Clean the air. वो हवा को साफ करते हैं. And mucus विच इज़ प्रेजेंट इन नेसल कैविटी. जो म्यूकस कहाँ प्रेजेंट होती है? नेसल कैविटी में प्रेजेंट होती है. ट्रैप द फॉरेन पार्टिकल्स. और म्यूकस क्या काम करती है? जो फॉरेन पार्टिकल धूल वगैरह होती है उसको ट्रैप कर लेती है. अब नंबर 1 नॉस्ट्रिल्स हो गया. नंबर 2 फेरिनेक्स या थ्रोट. इट इज़ अबाउट 5 इंचेस लॉन्ग स्पेशियस चैम्बर विच रिसीव बोथ नेसल कैविटी एंड द ओरल कैविटी मीन्स बक्कल कैविटी. जो ये होती है फेरिनेक्स थ्रोट, ये दोनों ये कितने 5 इंच लॉन्ग होती है. और स्पेशियस चैम्बर मतलब स्पेस वाला एक चैम्बर होता है जो क्या दोनों को रिसीव करता है. किसको? नॉस्ट्रिल्स नेसल कैविटी को और बक्कल कैविटी को, जिसको ओरल कैविटी कहते हैं. फेरिनेक्स नीड टू लीड इनटू अ एसोफेगस एंड ट्रेकिया. फेरिनेक्स कहाँ जाता है? एसोफेगस एंड ट्रेकिया की तरफ. द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया इज कॉल्ड ग्लोटिस. और जो ट्रेकिया का जो ओपनिंग को क्या कहते हैं? ग्लोटिस. ग्लोटिस क्या होती है? इट इज़ गार्डेड बाई अ कार्टिलेजिनस लिड कॉल्ड एपिग्लोटिस. एपिग्लोटिस ही ये डिसाइड करती है किस ट्रेकिया में एयर जानी है और एसोफेगस में फूड जाना है. इस तरीके से ये लगी रही होती है एपिग्लोटिस. और जैसे एयर आती है ये फूड पाइप को ऐसे बंद कर देती है और ट्रैकिया को ओपन करती है और एयर इसमें चली जाती है. द ग्लोटिस नॉर्मली रिमेन ओपन. और ग्लोटिस जो हमेशा ज़्यादातर खुली रहती है. लेकिन ड्यूरिंग फूड स्वेलिंग हम लोग खाने को निगलते हैं तो ये क्या करती है? इट कवर्ड बाई एपिग्लोटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन ट्रैकिया. और ये ट्रैकिया को ये कवर कर लेती है. काहे से? इसको बचाने के लिए ताकि उसमें फूड ट्रैकिया में ना चला जाए. अब नंबर 3 लैरिनेक्स. इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और एडम एप्पल भी इसको कहते हैं. लैरिनेक्स इज़ अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर. लैरिनेक्स एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर. कार्टिलेजिनस होता है बोन का एक टाइप ही होता है. एक सॉफ्ट पार्ट को कार्टिलेजिनस कहते हैं. डेट प्रोड्यूस साउंड. जो लैरिंक्स क्या करता है? साउंड को प्रोड्यूस करता है. एंड दस हेल्प इन स्पीकिंग. जो बोलने में हेल्प करता है. इट इज लोकेटेड एट द अपर टॉप ऑफ द ट्रैकिया. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लैरिंक्स यहाँ पे लगा है. या ट्रैकिया इसके अपर पार्ट पे ये लगा हुआ है. एंड अब व्हाट इज ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई. जैसे ट्रैकिया या अगर नॉर्मल वर्ड में यूज़ करें तो क्या कहेंगे? विंड पाइप मीन्स हवा वाली पाइप. इज़ अ लॉन्ग ट्यूबुलर. ये एक लॉन्ग
और ट्यूबुलर है। हॉलो स्ट्रक्चर विच अराइजेज इन फेरिनेक्स, और कहाँ से ये अराइज हुई है? फेरिनेक्स से ये अराइज हुई है। एंड गोस इनटू द मिडिल ऑफ थोरेसिक कैविटी, और ये कहाँ जाएगी? तो ये इस रीजन को कहते हैं थोरेसिक कैविटी, और ये इसके बीच में जाएगी। इट सर्व एज अ पासेज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, और ये किस तौर पे काम करेगी? रेस्पिरेटरी गैसेस के एंट्री और एग्जिट के लिए ये काम करेगी। द लोअर एंड ऑफ ट्रेकिया, तो ट्रेकिया का लोअर एंड है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्म, डिवाइडेड टू 2 ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस में ये डिवाइड हो जाएगा, जिसको क्या कहेंगे? प्राइमरी ब्रोंकाई। दोनों को, अगर एक को कहेंगे तो ब्रोंकस, जो ये है ये दोनों को कहेंगे ब्रोंकाई। जो ट्रेकिया आके लास्ट में 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है, 2 ब्रांचेस में, इसको एक को कहेंगे ब्रोंकस और दोनों को कहेंगे ब्रोंकाई। ईच ब्रोंकस इंटर्स टू ऑफ इट इंटर द लंग्स ऑफ ईच साइड, और जो दोनों ब्रोंकस हैं वो एक लंग्स में, एक लेफ्ट लंग्स में, एक राइट लंग्स में चली जाएगी। ओके, ईच ब्रोंकस इनसाइड द लंग्स, और जो हर ये ब्रोंकस, जो एक ब्रोंकस गई है लंग्स के अंदर, ये आगे जाके डिवाइड हो जाएगी। यही ब्रोंकस आगे जाके फिर डिवाइड हो जाएगी किसमें? सेकेंडरी एंड टेरिशरी ब्रांचेस में। उसके आगे दो से ज़्यादा उसकी ब्रांचेस हो जाएंगी, विच फॉर्म ब्रोंकोलस, जो कि आगे जाके ब्रोंकस क्या बनाएंगी? ब्रोंकोलस। ट्रेकिया एंड ऑल ब्रोंकाई, मीन्स ये ट्रेकिया और जो ये ब्रोंकाई हैं ये कैसे होती हैं? सब सी शेप्ड की होती हैं, और कार्टिलेजनल रिंग ऑन दियर आउटर वॉल, इनकी जो आउटर वॉल, जैसे मान लीजिए ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया है, इसके ऊपर रिंग टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कार्टिलेजनस रिंग्स ऑन दियर आउटर वॉल, और ये रिंग्स काहे से उसको बचाती हैं? दीज रिंग्स प्रिवेंट ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई फ्रॉम कोलैप्स, इनको ये ट्रेकिया को कोलैप्स मतलब मिलने से रोकती है। कब? ड्यूरिंग एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन के दौरान, इनको कोलैप्स होने से ये इनको प्रिवेंट करती हैं। ये कौन? कार्टिलेजनस रिंग्स। अब नंबर 5, लंग्स और या पल्मोनरी सैक्स। दिस आर 2 बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं 2, विच आर द प्राइमरी ऑर्गन फॉर ऑफ रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन के प्राइमरी ऑर्गन्स हैं। दीज आर प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थोरेसिक कैविटी में। 1 ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट, हार्ट के एक हार्ट की तरफ, एक हार्ट के दूसरी तरफ। ईच लंग इज इंक्लोज्ड विद इन आ कवर कॉल्ड प्लेरा, और हर एक लंग्स काहे से कवर होता है? एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लेरा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लेरा। द लेफ्ट लंग हैज़ 2 lobes, और जो लेफ्ट लंग होता है उसमें 2 lobes होते हैं, वाइल द राइट लंग्स हैज़ 3 lobes, और जो बल्कि राइट लंग्स में 3 lobes होते हैं। इंटरनली द लंग्स कंटेन मैनी फाइन ब्रांचेस, और लंग्स के अंदर की तरफ उसमें बहुत सी फाइन ब्रांचेस होती है जिनको कहते हैं ब्रोंकोलस, एंड स्मॉल डक्ट, रेस्पिरेटरी एंड एल्वियोलर डक्ट उनको कहते हैं। ये देखिए एल्वियोलर डक्ट ये हैं, एल्वियोलिस ये हैं। ओके, द टर्मिनल एंड ऑफ दिस डक्ट, जो इन डक्ट का जो टर्मिनल होता है, ओपन इनटू अ मिलियंस ऑफ वेरी स्मॉल, देखिए ये डक्ट हैं, ये एल्वियोलर डक्ट, और यहाँ जहाँ पे ये ख़त्म हो रही है इनके यहाँ पे मिलियंस ऑफ वेरी स्मॉल डेलिकेट बैलून लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ पे बहुत एक डेलिकेट बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या कहते हैं? एल्वियोली, और अगर सिंगुलर कहें तो एल्वियोलस। द एल्वियोली आर हाईली वेस्कुलर, और एल्वियोली जो ये होती हैं क्या होती हैं? हाईली वेस्कुलर होती हैं, रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। देयर वॉल्स इज वेरी थिन एंड इट फॉर्म रेस्पिरेटरी सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ये क्या बनाती हैं? रेस्पिरेटरी सरफेस ये बनाती हैं काहे के लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। गैसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 एंड CO2 का यहाँ पे हमारे लंग्स में एल्वियोली में होता है।
Number 6, ribs, intercostal muscles and diaphragm. There are 12 pairs of ribs in human beings. ह्यूमन बींग्स में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं जिनको पसली बोला जाता है। और इनका काम क्या होता है? रिब्स आर बोनी एंड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। रिब्स क्या है? बोनी और कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर एंड डेट फॉर्म द वॉल ऑफ थोरेसिक कैविटी। जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसके वॉल को बनाती हैं। वन एंड ऑफ रिब इज अटैच द वर्टिब्रल कॉलम। जो एक एंड होता है रिब्स का वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम मीन्स पीछे जाके यहाँ पे ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे आके एक जुड़ती है और वो एक दूसरी जो है ईच एंड अदर एंड इज अटैच टू द स्ट्रेनम। स्ट्रेनम में ब्रेस्ट, हमारे चेस्ट के पास आके एक ये जुड़ती है ब्रेस्ट बोन में। इन दिस वे रिब फॉर्म अ केग लाइक स्ट्रक्चर। इसी तरीके से रिब क्या बनाता है? केग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको क्या कहते हैं? रिब केग। रिब्स प्रोटेक्ट लंग्स एंड हार्ट। और जो रिब्स बना है, रिब्स बनी है क्या प्रोटेक्ट करती है? हमारे लंग्स और हार्ट को फ्रॉम इंटरनल इंजरीज से। रिब्स आर प्रोवाइडेड विद स्पेशलाइज्ड मसल्स। रिब्स के पास क्या होती हैं? स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं। दीज आर कॉल्ड इंटरकोस्टल्स मसल, जिनको इंटरकोस्टल मसल कहा जाता है। दीज आर प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन टू रिब्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? जो स्पेस होता है दो रिब्स के बीच में, उसमें ये प्रेजेंट होती हैं। दीज मसल्स हेल्प इन द आउटवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स। और यही मसल्स काहे में हेल्प करती हैं? जो रिब्स आउटवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट होता है रिब्स का ड्यूरिंग एक्सेलेशन एंड इनहेलेशन में, उसमें ये हेल्प करती हैं। एट द बॉटम ऑफ थोरेसिक कैविटी, और थोरेसिक कैविटी के बॉटम पे, सबसे निचले क्रम पे, निचले हिस्से में देयर इज़ अ लार्ज मस्कुलर फ्लैप। और वहाँ पे एक लार्ज मस्कुलर फ्लैप प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहते हैं? डायफ्रागम। एट नॉर्मली इट इज डॉम शेप। नॉर्मली कैसा होता है? डॉम शेप होता है, बट ड्यूरिंग इनहेलेशन इट बिकम फ्लैट। लेकिन जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं तो ये कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। आई थिंक वीडियो इज़ टू लॉन्ग, सो आई एक्सप्लेन्ड mechanism of breathing in next video. Thank you very much.